नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 मार्च 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है जो प्रातः 8:04 तक है और इसके पश्चात दशमी है। मूल नक्षत्र शाम 4 बजे तक और इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। सिद्धि योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:46 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा शनिदेव से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में, चंद्रमा धनु में है, मंगल और शुक्र युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध, सूर्य और शनि, ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में और राहु का संचरण मीन में जारी है। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज केतु के नक्षत्र में है। धनुराशि में देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट नवम पंचम योग का निर्माण करते हुए चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। मंगलवार का दिन कैसा रहने वाला है? ये दिन आज आपके लिए किस तरह से सहयोगी होंगी ये ग्रह स्थितियां आज आपके लिए? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 10 मार्च दिन रविवार, गंगा आदि नदियों में स्नान का है मुहूर्त उस दिन। बाकी श्राद्ध की अमावस्या है, कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहद सरल माध्यम उपलब्ध है मेरे इस चैनल पर। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। यहां मैं ऊपर उसका लिंक दे रहा हूं। आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो एक एक करके देख लीजिए। विश्वास रखिए, ज्योतिष में यदि आपकी दिलचस्पी है तो आपको ज्योतिष बहुत आसानी से आ जाने वाला है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में किसी तरह का मार्केस चल रहा है, किसी भी तरह के रोग से ग्रसित है, जन्म कुंडली में दुर्घटना का योग बन रहा है, हर तरह के
दुर्घटना, जीवन पर किसी भी तरह की आने वाली जो परेशानी है उससे बचाते हैं महामृत्युंजय भगवान भोलेनाथ। महाशिवरात्रि की ये जो विशेष रात्रि है ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ। इस रात्रि में कोई भी साधना की जाए वो साधना अपने आप में ही सिद्धि प्रदायक होती है। विगत 3 वर्षों से मैं मां गंगा के गोद रूपी तट पर महाश्मशान रूपी इस काशी में रात्रि के चारों प्रहरों में अलग अलग द्रव्यों से भोलेनाथ का अभिषेक कराने का ये जो कार्यक्रम है इसका आयोजन आपके सहयोग से करता आ रहा हूं। इस वर्ष भी ये आयोजन संपन्न होने जा रहा है। ये आयोजन तैयारी तो पूरी हो चुकी है, बस आप जिस तरह से जुड़ रहे हैं, आप जो लोग आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं, जो लोग विदेश में हैं, जो बाहर हैं, आपके लिए वैदिक ब्राह्मणों की व्यवस्था कराई गई है। आप इस यज्ञ में, इस अनुष्ठान से अवश्य ही जुड़िए। भोलेनाथ की कृपा प्राप्ति हेतु अपनी कामना के अनुरूप, जिनको शत्रुओं की पीड़ा है वो शत्रुओं की पीड़ा से बचने के लिए, जिनको रोग की पीड़ा है वो रोग की पीड़ा से बचने के लिए, जिनको धन की कमी है तो धन की चाहत के लिए, जिनको विवाह की तकलीफ है, विवाह नहीं हो रही, संतति का सुख नहीं है, अपनी अपनी कामना से, कामना के अनुसार उन द्रव्यों से आप भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं, ब्राह्मण द्वारा करा सकते हैं। साथ ही साथ इस महाशिवरात्रि के अवसर पर हर तरह की परेशानी से, दुर्घटना से आपकी सुरक्षा के लिए पशुपतिनाथ से प्राप्त पंचमुखी रुद्राक्ष, जो कि उन पर अर्पित किया हुआ था, चढ़ाया हुआ था उनके स्नान के समय में, ऐसे रुद्राक्ष से युक्त आपके लिए महामृत्युंजय जीवन रक्षा कवच का निर्माण और शिवरात्रि के दिन, उसी दिन रात्रि में विशेष रूप से उस यंत्र की सिद्धि आपके लिए कराने जा रहा हूं। अगर आपके साथ कोई भी इस तरह की परेशानी है जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित, जीवन से संबंधित परेशानी है, तो आप उस यंत्र को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं मेरे कार्यालय से संपर्क करके। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की चर्चा आज आखिरी पड़ाव पर होने जा रही है, पूर्व जन्म से संबंधित। जन्म कुंडली के यदि 12वें भाव में शनिदेव हैं तो समझ लीजिए कि ऐसे जातक ने, देखा जाए पहले तो ये जानिए कि मूलतः शनिदेव को 12वें भाव में कारक ग्रह कहा गया है। शनिदेव पापक ग्रह हैं तो जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें पापक ग्रह कारक होता है। परंतु यह समझने का विषय है, शनिदेव का प्रभाव अगर अपने अनुभव में आप लें तो मैंने तो जितनी भी जन्म कुंडलियों का अध्ययन किया है, कुंडली का अष्टम और द्वादश में शनिदेव का कोई बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं देखा गया। वो तो कष्ट देते हैं। असल में हम वैराग्य के कारक ग्रह से वैराग्य भाव में रख करके उनसे धन संपदा की उम्मीद करते हैं। अब जो वैराग्य का कारक है वो वैराग्य भाव में वैराग्य की वृद्धि करता है, तो सीधी सी बात है शनिदेव तो निसंदेह बहुत अच्छा फल देते हैं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में शनिदेव हों तो निसंदेह वो बहुत अच्छा फल देते हैं। अब ये अलग बात है कि वैराग्य की वृद्धि करते हैं, क्योंकि शनिदेव जहां होते हैं स्थान वृद्धि करो मंदा, स्थान की वृद्धि करते हैं तो वैराग्य की वृद्धि होती है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि शनि बैठे हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं कुछ परेशानियों की सूचना तब देता है जब आपकी कुंडली में शनि या राहु का संबंध 12वें भाव के शनि से बन जाए। आप जानते हैं ये श्रापित योग बन जाता है, और साथ ही साथ ऐसी स्थिति में ये इस बात की सूचना है कि इस जातक ने पूर्व जन्म में सर्प को मारा है और सर्प को मारने के कारण सर्प श्राप इसको लगा हुआ है। फलतः इस जन्म में इस युति के कारण जातक को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, संतान सुख में कमी, नाना प्रकार की परेशानी, धन की समस्या लगातार वो जातक जीवन काल में जूझते ही रहेगा। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 5म भाव को यदि हम लग्न पूर्व जन्म का
द्वार माने पूर्व जन्म की लग्न कुंडली हम मान लें तो जन्म कुंडली के 12वें भाव में शनिदेव का होना यह इस बात की सूचना है, यानी पूर्व जन्म में शनिदेव आपकी कुंडली के अष्टम में थे। अब जो जिनकी कुंडली के इस जन्म में अष्टम में शनिदेव हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप उनके जीवन काल में कैसा चल रहा है। यह ज्यादा बताने का विषय नहीं है कि उनके जीवन काल में निसंदेह वो आज जूझ रहे होंगे। जी हां, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे शनिदेव के बारे में मैं कहा करता हूं आयु की वृद्धि कर देते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी संघर्ष में डाल देते हैं। अब मैं फिर वही कहूंगा कि ये वैराग्य का भाव है, वैराग्य त्रिकोण का ये पंचम है। अब सीधी सी बात है कि वैराग्य त्रिकोण के पंचम में बैठे शनिदेव से हम ये उम्मीद करें कि ये धन संपदा दें तो वो कैसे होगा। धन त्रिकोण का लग्न है कुंडली का 10वां भाव, धन त्रिकोण का पंचम है जन्म कुंडली का 2वां भाव। अब कुंडली के अष्टम में यदि शनिदेव होंगे तो उनकी दृष्टि धन त्रिकोण के लग्न पर और धन त्रिकोण के पंचम पर होगी। मैं ये बात पूर्व जन्म से समझा रहा हूं। और साथ ही साथ जन्म शनिदेव की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर होगी जो धर्म त्रिकोण का पंचम है। प्रिय दर्शकों, यहां पर बैठे शनिदेव केवल कार्यक्षेत्र में ही परेशानी नहीं करते, कुटुंब के मध्य परेशानी, कुटुंब से अलगाव, बिखराव, धन की कमी, संतान सुख से भी कहीं ना कहीं जातक को वंचित करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के अष्टम में बैठे शनिदेव से अगर आप विचार करें तो हम पूर्वजन्म से अगर जोड़ करके देखें तो 2 भावों पर जन्म कुंडली के 10म और 2वां, ये दोनों के दोनों धन के भाव हैं। यानी पूर्व जन्म में इस जातक ने धन की बहुत चाहत रखी थी, धन की बहुत कामना की थी, परंतु शनिदेव की एक दृष्टि पंचम भाव पर भी है जो धर्म त्रिकोण का पंचम है। परंतु जातक ने कहीं ना कहीं धर्म से भी अपना संबंध जोड़े रखा था। अब धर्म से संबंध जोड़ने के कारण वर्तमान इस जन्म में शनिदेव उसको वैराग्य त्रिकोण के 9वें में प्राप्त हैं, 12वें भाव में। सो जातक के जीवन काल में उदासीनता, याद रखिएगा कि शनिदेव अगर ये वैराग्य देते हैं, उदासीनता देते हैं तो यही उनकी कृपा है। भाई जिसके पास जो होगा वही देगा। शुक्र अगर बुरा भी देंगे तो वो सुख और ऐश्वर्य के माध्यम से ही बुरा करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि शनिदेव यदि किसी के जीवन काल में रोग उत्पन्न करेंगे तो दीर्घकालिक रोग उत्पन्न करेंगे, और शुक्र यदि रोग उत्पन्न करेंगे तो वो रज रोग उत्पन्न करेंगे, जातक को खूब भरपेट ठूस के खाने के कारण रोग होगा। तो ये ग्रह का अपना अपना प्रभाव है। अब शनिदेव 12वें भाव में बैठ करके निसंदेह इस जन्म में उसको अच्छा तो देंगे, उदासीनता देंगे, वैराग्य की ओर ले जाएंगे, लेकिन पूर्व जन्म में भी कहीं ना कहीं जातक की जो कामना थी, चाहत थी, वो धन को लेकर के बहुत ज्यादा थी। अब इस जन्म में वैराग्य से और साथ ही साथ धर्म से जुड़े शनिदेव उसको धर्म से जोड़ेंगे। और ऐसा जातक, चूंकि मैंने कहा कि पूर्व जन्म के सर्प श्राप को प्रदर्शित करता है यदि शनि 12वें में राहु केतु से युक्त हो, अगर ऐसा जातक इस जन्म में अपने धन का सही तरह से व्यय करे, धर्म पर व्यय करे, धर्मादि कृत्यों में व्यय करे, तो फिर वो परेशानियों से बचेगा। और फिर मैं कह सकता हूं कि आने वाले जन्म में कम से कम वो इस तरह की परेशानी से बचा रहेगा। प्रिय दर्शकों, सर्प श्राप से मुक्ति यदि यानी आपकी कुंडली के 12वें भाव में शनि, राहु या केतु से युक्त हैं तो भी सबसे पहले तो आपको त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, नाग बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध ये तीनों करना चाहिए। इससे आप शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति पा लेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 9वें में है, केतु के नक्षत्र में, और पूरे दिन आप देव गुरु बृहस्पति के प्रभाव में रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया है दिन। आज भगवान दत्तात्रेय की आराधना करिए, उनका ध्यान करिए, उनके निमित्त घी का दिया पूजन स्थल पर आज अवश्य जलाइए। कार्यक्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और सोचे हुए काम भी पूरे होंगे। आसपास के लोग भी आज आपकी तारीफ करेंगे। मान सम्मान में वृद्धि, अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। परंतु यह बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आज गोचर कुंडली में चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, जिन कार्यों में कहीं भी ऐसा लगे कि भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो रही है, भ्रम की मात्रा है, उस कार्य को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। परिवार से, संतान पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा।
ज्यादातर काम आपके वक्त से पहले हो जाएंगे। और एक और बात आपको बता दूं कि आज का दिन आनंद के साथ ही बीतेगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, और व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी ये ध्यान रखिए कि निवेश करते समय अपने धन का विशेष रूप से ध्यान रखिए। लोभ में पड़ करके निवेश करेंगे तो भी नुकसान होगा। कुजवत केतु, केतु के नक्षत्र में है चंद्रमा, और केतु मंगल के तरह ही प्रभाव देने वाले, सो जल्दबाजी में पड़ करके, लोभ में पड़ करके निवेश करेंगे तो नुकसान होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, ये अच्छा है आपके लिए। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें कोई बहुत बड़ी बीमारी परेशानी की स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। यानी इस तरह से देखें तो दिन ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 5, और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की यदि बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना, केतु के नक्षत्र में कुल देवता का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। आपके कुल देवता का की आराधना करिए। उनके नाम, भले ना नाम जानते हो, उनके नाम से घी का दिया, और अगर नहीं जानते तो हनुमान जी को या भगवान शिव को ही कुल देवता के रूप में, आदि कुल देवता के रूप में माना गया है, तो इनके मंदिर में जाकर के एक घी का दिया जलाइए। मन में जो भी बेचैनी परेशानी होगी उससे आपको राहत मिल जाएगी। और हाँ, ये ध्यान रखिए, आज विनम्र रहने का प्रयत्न करिए, सबसे जुड़कर चलने का प्रयत्न करिए, अपने ऊपर ही निर्भर रहने का ज्यादा प्रयत्न करिए, दूसरों के भरोसे मत जाइए। हालांकि आपके सभी काम सुचारू ढंग से चलने वाले हैं, कोई कार्य रुकेगा नहीं, वक्त पर सहयोग भी मिलेगा। राजनीतिज्ञों के लिए दिन ठीक है, परंतु याद रखिएगा कि आज अपनी कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा, नहीं बदनामी हो सकती है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा, और जहां से लाभ लेना हो, फायदा लेना हो, ऐसे जगह पर आक्रामक मत होइएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आपके दिन को ठीक कहूंगा। जीवन साथी के साथ घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों को आलस्य से बचना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, पेट जन्य रोग की संभावना है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। और बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है, और पितरों का विशेष प्रभाव आप पर है। आज पितरों की कृपा मिलेगी। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा है। पितृभ्यो नमः इस मंत्र को बोलते रहिए, आज जपते रहिए, स्नान के पश्चात भी, पूजा पाठ के स्थल पर भी, और 3 सफेद पुष्प पितरों के नाम से घर के दक्षिण दिशा की ओर जाकर के छोड़ाइए। चाहे तो आप घी का दिया भी पितरों के नाम से जला सकते हैं। जहां मार्ग न सूझ रहा हो वहां से भी मार्ग मिल जाएगा, आपके काम बनने लगेंगे। यूं समझ लीजिए कि आपको फायदा होने लगेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और सबसे जरूरी बात जो है, ध्यान रखना है आपको, आज किसी का अपमान नहीं करना, व्यर्थ का दिखावा नहीं करना, अहंकार से बचना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। यदि अनबन थी तो वहां आपको राहत मिल जाएगी। विद्यार्थियों को आपके कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जो भी परेशानी थी उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। बाकी मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन ठीक ही है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है, और निवेश आप जानकार की राय से करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, और ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, और विशेष प्रभाव आप पर चंद्रमा का ही है। ये अच्छा है। प्रातःकाल स्नान के जल में थोड़ा दूध मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। करियर में कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जो भी कार्य करिए, जब तक कार्य बन न जाए उसका जिक्र किसी से मत करिए। आज नजर की शिकायत थोड़ी ज्यादा ही होने वाली है। आज बोलने से ज्यादा चुप रहना आपके पक्ष में होगा। औरों की बातों को जरा सुनिए, लोग क्या कह रहे हैं, कैसा कह रहे हैं, अच्छा या बुरा, सुनिए। सुनना आज आपके पक्ष में है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो बड़ा सचेत होकर के, हालांकि काम बनेंगे पर सावधानी बहुत जरूरी है। धोखे की संभावना है, विशेष करके मकान इत्यादि ले रहे हैं तो निवेश भी बहुत सावधानी के साथ। और वाणी पर तो नियंत्रण ही रखना है, क्योंकि जहां जो न बोलना है वो बोल बैठेंगे आप, और बात बिगड़ जाएगी। लव लाइफ ठीक है। जीवन साथी पर भरोसा करिए। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन हो गई है तो उसे सुलह करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया कहूंगा दिन को। माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा, और खुद के भी स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, और निवेश आप जानकार की राय से करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना, राहु के प्रभाव में हैं आप, और चंद्रमा केतु के नक्षत्र में ठीक नहीं है। परेशानी है, कोई पुराना काला वस्त्र इत्यादि है घर में आपका तो उसे निकाल करके दान कर दीजिए। और ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए।
केवल और केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके कदम मत उठाइएगा, आज नुकसान हो सकता है। और जो भी काम आपको मिला है पूरी ईमानदारी के साथ उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए। उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन आज बनने वाले हैं। जहां भी रहिए अपना व्यवहार संयमित रखिए। कार्यस्थल पर भी बड़ा सचेत रहना है आपको। आय और व्यय दोनों को नियंत्रण में लेकर के चलिए। छोटे भाई बहनों से आज किसी न किसी तरह की उनकी तरफ से परेशानी आने वाली है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। बस ध्यान रखिए कि बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, अति उत्साह में आकर के कोई काम नहीं करना, परेशानी में पड़ेंगे। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, परंतु यहां भी अगर गलतफहमी पहले से उत्पन्न है तब तो बात तो वैसे की वैसे रहेगी, और कहीं उत्पन्न हो गई तो और बात बिगड़ेगी। तो सचेत यहां रहना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी, पेट से संबंधित वैसे आज कष्ट कोई नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का भी भ्रम रहेगा, यानी कुछ न कुछ आपको दिक्कत महसूस होगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर हल्का लाल है। निवेश आप ना करें। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके चतुर्थ में होना, केतु के नक्षत्र में और मंगल के विशेष प्रभाव में है। आप सावधानी बरतिए। लाल मिर्च के 9 दाने लेकर के भुवन भास्कर को प्रातःकाल अर्घ्य स्वरूप दीजिए। चंदन अगर दान कर सकते हो तो जाकर के देवी के मंदिर में चंदन का दान करिए। मन और मस्तिष्क दोनों को जरा संयत रखिए और तभी कदम उठाइए। बहुत संयम के साथ आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में किए गए फैसले से आपकी आकांक्षा तो नहीं पूरी होगी, किसी बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। यात्रा नहीं करनी, कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। धन संबंधी मामलों में भी चिंता दिखाई पड़ रही है। ऑफिस या फील्ड वर्क हर जगह परेशानी दिखाई पड़ रही है। किसी भी तरह का जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। किसी को धन उधार मत दीजिए, और जोश में आकर के कोई काम करेंगे तो निसंदेह नुकसान होगा। जीवन साथी के साथ भी आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आपकी प्रतिक्रिया ऐसी न हो कि जीवन साथी का दिल टूट जाए, मन टूट जाए, संबंध भी टूट जाए। संबंध तो नहीं टूटेगा लेकिन परेशानी बढ़ेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग की संभावना है। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत जरूर रहिएगा। माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप ना करें। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके तीसरे में होना, केतु के नक्षत्र में शनिदेव का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। आज एक माला गायत्री मंत्र का जपिए। ऊर्जा का विकास जबरदस्त होगा। ऊर्जा पर नियंत्रण भी आपका होगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं एक एक करके बनेंगे। औरों का साथ मिलेगा। धैर्य के साथ काम करते चले जाइए। लगातार सफलता आपको मिलने वाली है। दिन हंसी खुशी बीतेगा। आपके सभी निजी काम एक एक करके पूर्ण होंगे। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि, माता पिता से भी सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। किसी विवाद में फंस गए थे तो उस विवाद से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। योजना आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही, परंतु ध्यान रखिए उग्र मत होइए। किसी भी तरह से किसी भी बात पर उग्र होना आपके पक्ष में नहीं है। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए और बहुत सोच समझ करके ही अपने प्रेमी से कोई ऐसी बात कहिए, क्योंकि आपकी बात आज प्रेमी को चुभ सकती है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है और निवेश आप करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे में, केतु के नक्षत्र में। कुल देवता का विशेष प्रभाव है आपके ऊपर। कुल देवता के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए और धैर्यपूर्वक आगे बढ़िए। अगर आपको आपके कुल देवता का नाम पता नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान कर लीजिए। वैसे भोलेनाथ और हनुमान जी यही आदि कुल देवता हैं सबके। सो इन्हीं के मंदिर में भी जाकर के आप दर्शन कर सकते हैं। सभी काम आपके बनेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कार्य क्षेत्र में कोई विशेष परेशानी आपके ऊपर आ गई थी, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। किसी भी तरह के दस्तावेज इत्यादि पर हस्ताक्षर करने से पहले उसको जांच लीजिएगा। वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद सकते हैं। किसी बहुत बड़े संकट में फंस गए थे, मुसीबत गले पड़ गई थी, तो आज कुल देवता की कृपा से सबसे मुक्ति आपको मिलेगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं या उसको खरीदने का प्रयत्न कर रहे हैं तो यहां जरा सावधानी बरतिएगा। व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। निवेश आप कर सकते हैं, परंतु ऋण लेना और देना दोनों आपके लिए आज ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है तो जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए भी अच्छा है दिन और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बेहद शुभ दिखाई पड़ रहा है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। सिरदर्द, आंखों में जलन, नींद की कमी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप करें जानकार की राय से।
धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना और ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में विशेष सर्प प्रभाव आप पर। सर्पेभ्यो नमः इस मंत्र को बोलिए। सर्पेभ्यो नमः इस मंत्र को बोलने से 11 बार जपने से या 21 बार जपने से आपको विशेष फायदा मिलेगा और कार्य क्षेत्र में जो बाधा विघ्न बाधा परेशानी बनते काम अंत में जाकर के बिगड़ जा रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आप चाहें तो ये मंत्र बोलते हुए थोड़ा दूध ले जाकर के शिव मंदिर में यदि शिवलिंग के आसपास सर्प आपको दिखाई पड़ेगा, नाग पर दूध अर्पित करिए। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी और आपके सभी जरूरी काम बनेंगे। सरकारी कर्मचारी हैं और आपको कार्यक्षेत्र में किसी तरह की परेशानी आ गई, कोई जांच इत्यादि आपके ऊपर बैठाया गया है तो आप ये प्रयोग कर लीजिएगा, दिन शुभ हो जाएगा। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलने लगेगा। बहस विवाद से दूर रहिएगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, एक एक करके कदम आगे बढ़ाते जाइए। इनकम में आपकी वृद्धि होगी, पद मान सम्मान में वृद्धि होगी। राजनीतिक यदि किसी मुसीबत में पड़ गए हैं, आपको दिक्कत आ रही है, उच्चाधिकारियों से ऊपर के लोगों से सहयोग नहीं मिल रहा तो भी आज का प्रयोग करिएगा। कार्यक्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। तो ये मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेमियों के लिए दिन शुभ है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है और जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में विशेष मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ की स्थिति मिलने वाली है। स्वास्थ्य में कोई ऐसे विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। नजर की शिकायत आज हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंच है और निवेश भी आप करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में होना, केतु के नक्षत्र में और सूर्य के विशेष प्रभाव में है। आप थोड़ा सचेत रहिए। लाल चंदन जल में मिलाकर के और पुष्प डालकर के लाल भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए और जरा सचेत रहिएगा। कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी रहेगी। आपसे नीचे के लोग भी आज आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। अपने आप पर आपको बहुत नियंत्रण रखना होगा। अगर कोई आपसे नाराज भी है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज अपने शत्रु को दबाने और हराने की जगह शांत रहने में ही आपकी भलाई है। अपने मन की अधीरता बेचैनी को हर किसी से शेयर मत करिए और कोशिश करिए कि जितना हो सके आप शांत रहिए। इसी में आपकी भलाई है। अचानक कोई फैसला मत लीजिए। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल पाएगा लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी वर्ग को भी बहुत सचेत रहना है। समझदारी के साथ ही काम करिए तभी फायदा होगा। लड़ाई झगड़े से आपको जितना हो सके दूरी बना करके रखनी है क्योंकि ऐसी स्थिति में आप परेशान हो सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। प्यार का इजहार करना है तो ना करें और दाम्पत्य जीवन में भी किसी न किसी बात को लेकर के परेशानी हो सकती है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। परिणाम आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है और अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो भी परिणाम आपके पक्ष में है। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। स्वास्थ्य में परेशानी है, कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश ना करें। कुंभ के जातकों पर आज पितरों का विशेष प्रभाव है। पितृभ्यो नमः। स्नान के पश्चात ये मंत्र बोलते हुए 3 सफेद पुष्प पितरों के नाम से घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर छोड़ाइए। मन का भटकाव परेशानी दूर होगी। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस आएगा। लाभ के नए रास्ते बनेंगे। परंतु हाँ ये ध्यान रखिएगा, आज आंख बंद करके भरोसा किसी पर नहीं करना। जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देना, यही आपके लिए अच्छा है। और बाकी कार्यक्षेत्र में आपके काम बनेंगे। जो भी जरूरी काम है वो बनेंगे। आप व्यापारी हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। छोटे व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। किसी तरह के लोन इत्यादि के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी काम बनने वाला है। और आज एक बात जान लीजिए कि आज मेहनत से ज्यादा जुगाड़ आपका चलने वाला है। बुद्धि आपकी चलने वाली है। किसी से उलझना नहीं है। दिमाग लगा करके बस आगे बढ़ते चले जाइए। गुस्से पर अपने कंट्रोल रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में मानसिक अशांति और थोड़ी बेचैनी दिखाई पड़ रही है। वैसे कोई और विशेष परेशानी तो नहीं है। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करें। मीन के जातकों की बात करें तो आज केतु के नक्षत्र में चंद्रमा और केतु का ही विशेष प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। खाने में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को प्रातःकाल अवश्य दे दीजिएगा और प्लान के साथ काम करिएगा। ऊर्जा पर अपने जरा नियंत्रण रखिएगा। सोच समझ करके निर्णय लेंगे तो फायदा मिलेगा। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। आज साहसिक फैसला लेने के लिए दिन ठीक है, परंतु साहसिक फैसले में भी अगर जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी राय मिल जाए तो ये ज्यादा अच्छा होगा। साझेदारी में अगर काम कर रहे हैं तो सावधानी के साथ किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर से पहले उसको पढ़ना जरूरी है। आंख बंद करके भरोसा करना धोखा दिलाएगा। विवाद से दूर रहिए। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी। राजनीतिज्ञों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। सरकारी नौकरी करने वाले उच्चाधिकारियों से आज परेशान रहेंगे। हालांकि जीवन साथी की बात अगर आप मान लें तो आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद रहेगा। प्रेमियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है तो ये मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी।
और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव और थकान रहेगा, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप जानकार की राय से करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।